चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अच समासांत प्रत्यय विधायक सूत्र ब्रह्म हस्तेभ्याम वर्चसः। यहाँ पर वर्चसा में कहीं एक चकार है, कहीं चकार द्वय है। द्वित्व विकल्प होने के कारण आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रह्म हस्तेभ्याम और वर्चसः, यहाँ पर देखो ये पंचम्यंत पद है। तो ब्रह्मन और हस्तिन शब्द से परे वर्चसांत माने वर्चस शब्द हो, ऐसा वर्चस अंत वाला समस्त पद यदि होगा, यानी कि ब्रह्मन के साथ जहां वर्चस का समास हो गया हो, अथवा हस्तिन शब्द जो कि नकारांत है उसके साथ जहां पर वर्चस का समास हो गया हो, तो उनसे भी क्या कर देना चाहिए, अच समासांत कर देना चाहिए। तो सबसे पहला दिया है ब्रह्म वर्चसम। ब्रह्म शब्द आप जानते ही हो परमात्मा परक है, और वर्चसम वर्चस कहते हैं तेज को। ये शब्द सकारांत है मूल रूप से, तो ये आपका रूप बन जाएगा अच करके ब्रह्म वर्चस, और अच का अ जुड़ जाएगा सकार में, तो यह दंत बन जाएगा, ब्रह्म वर्चसम रूप बन जाएगा। अर्थ क्या है ब्रह्म वर्चसम का? वर्चः तेज को कहते हैं और बल को कहते हैं, तो ब्रह्म वर्चस का अर्थ बल भी होगा और तेज भी होगा, तो ब्रह्म तेज अर्थ होगा। हस्ति वर्चसम में हस्ती का बल, ऐसा अर्थ होगा। ठीक है, हस्तिन में जो नकार है उस नकार का तो इधर लोप हो गया, ब्रह्मन में जो नकार है उसका तो न लोपा प्राप्तकांत से लोप हो जाएगा समास करके, बाकी रूप आप बना ही लोगे। वार्तिकार ने सोचा कि अरे थोड़ा पाणिनि जी कम कहे, थोड़ा बढ़ा देते हैं, पल्य राजभ्याम चेति वक्तव्यम, कहा कि केवल ब्रह्म और हस्ती पूर्वक ही नहीं, पल्य और राजन शब्द पूर्व भी यह कार्य होता है। क्या? अच प्रत्यय, अच प्रत्यय सब ये बनते हैं अच समासांत करके। तो देखिए पल्य वर्चसम, पल्य क्या चीज है? तो पलम कहते हैं मांसम को, और तद अर्हति, जो उसे अर्हति चाहता है उसे कहेंगे पल्य। पल्य माने हो गया मांसाहारी। ठीक है, ये तद्धित का प्रत्यय है, ये तदर्हति अर्थ में ध्यान रखना। तो पलम मांसम तदर्हति पल्य माने मांस भोजी इत्यर्थ। ठीक है, तो अर्थ अब हो गया पल्य वर्चसम का अर्थ देखिए पल्यस्य वर्चः। ठीक है, षष्ठी समास कर दिया है। पल्य का वर्च माने मांस भोजी का बल, तो उसे कहेंगे पल्य वर्चसम। वर्चस शब्द सकारांत है अच कर लिया तो अदंत बन गया, पल्य वर्चसम बना लेना। ऐसे ही राज्ञाम वर्च, राज्याम वर्चः, वर्चम, तो क्या रूप बन जाएगा? राज्ञ राजन का तो वो राजन शब्द है ना मूल रूप से, राज्ञ जो बना है षष्ठी का है वो, तो यहाँ पर भी षष्ठी समास कर देना, माने राजा का बल, तो राजवर्चसम बन जाएगा अच प्रत्यय करके। ठीक है, इनसे अच प्रत्यय कर लिया। अब आगे देखिए अग्रिम सूत्र है अब समेन्धेभ्यस्तमसः। तो अब और सम और अंधेभ्य और अंध शब्द, इनसे पर में तमस शब्द होगा तो उससे अच होगा, यानी कि अब का समास हो गया हो तमस के साथ तो उससे अच कर लेना। ठीक है, अब के बाद दूसरा इसमें उपसर्ग है सम। अब शब्द अकारांत होता है, ये जानिएगा, सम मकारांत होता है, तो सम के बाद तमस हो तो उससे हो जाता है अच, और अंध से परे अच हो तब भी जो है वो तमस हो तब भी अच प्रत्यय हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए उदाहरण में यहाँ पर अवतमसम, तो अव का अर्थ किया है यहाँ पर हीनम, अवहीनम तमह। तमस शब्द सकारांत है जो कि अंधकार का वाचक है, तो अवहीनम तमह, तमह इति अवतमसम, ये अच प्रत्यय से बन गया। यहाँ पर क्या कर दिया? कुवति प्रादय से समास कर दिया है। ठीक है, अवहीनम तमह इति अवतमसम। ऐसे ही संतप्तम तमह इति समतमसम बना लेना, सम के मकार को अनुस्वार यहाँ पर कर लिया है, और अनुस्वार को परसवर्ण कर सकते हो, नकार वैकल्पिक व्यवस्था है, दोनों प्रकार के रूप ठीक होते हैं। तो संतमसम कहीं कहीं आपकी पुस्तकों में नकार युक्त पाठ भी होगा, दोनों पाठ सही है। और अंध के बाद बना रहे हैं तमस का, तो अंध शब्द क्या है तो उसको बता रहे हैं कि एक धातु है अंध दृष्टुपघाते चुरादी की, इससे पचाद्यच कर लेना, चुरादी स्वार्थिक णिच है, तो अंधयति इति अंधम यहाँ पर कर लिया इन्होंने पचाद्यच। पचाद्यच का मतलब ये है कि अंध धातु से एक सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ऋणिन्यच, तो उससे अच प्रत्यय कर लिया जाता है ना। कृत प्रत्यय में पढ़ा गया है उधर, जो कृदंत पर शब्द है ना वो, हाँ, तो बन जाएगा कि पचाद्यच करके क्या शब्द बन गया? अंध। और अंधम तमह, अंधम तमह माने गाढ़ अंधकार, तो बन जाएगा अच करके अंधतमसम। ठीक है चलिए, तो अंधतमसम बना लिया, ये सूत्र पूरा हुआ। आगे सूत्र है सोवसीयः श्रेयसः, तो इसका अर्थ कर रहे हैं वसु शब्द प्रशस्तवाची, वो स्वसोवसीय ये है स्वसोवसीय। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो वसु शब्द है, वसु शब्द है प्रशस्त अर्थ में, प्रशस्त माने बहुत
बहुत अच्छा इस अर्थ में। ततः ईयसुनि, उससे ईयसुन प्रत्यय कर देना वस शब्द से, तो क्या बन जाएगा वसीयः। माने सूत्र में जो वसीयः पद दिया है उसकी सिद्धि पहले बताई है। वसीय शब्द का अर्थ क्या है? जो अत्यंत प्रशस्त हो, अच्छा हो, उसे कहेंगे वसीय। तो सूत्र का अर्थ तो ये बताए नहीं, वसीय का बताए केवल। सूत्रार्थ बाल मनोरमा में देख सकते हैं, वहां उन्होंने दिया है स्वस इति अव्ययात, स्वस इस अव्यय से परे यो वसीय, जो वसीय शब्द जो कि क्या है? अत्यधिक प्रशंसनीय इस अर्थ वाला है। और श्रेय शब्दस्य, दूसरा शब्द है इसमें श्रेयस, और श्रेयस शब्द इनसे अच हो जाता है। तो ठीक है, तो ये वसीय का अर्थ बता दिया। अब आगे कह रहे हैं स्वस शब्द उत्तर पदार्थ प्रशंसायाम आशीर विषयता या आशीर विषयताम आह, कि भाई यह स्वस शब्द का क्या अर्थ है? वसीय का तो बता दिया, कि अभी स्वस का अर्थ बताइए, क्योंकि स्वस का अर्थ तो वस्तु एक अव्यय है जिसे तुम जानते हो कल अर्थ में है ना, जिसका स्व प्रयोग करते हो। तो इसके लिए वो बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो स्वस शब्द है वो प्रशंसायाम आशीर विषयताम आहा, वो प्रशंसा शब्द को और आशीर विषयता माने जहाँ आशीष देना है इस अर्थ को कहता है। समझ गए क्या? नहीं माने कि ये जो है स्वस्थ शब्द कल अर्थ वाला नहीं है, आने वाले कल अर्थ में। तो यहाँ जो स्वस्थ शब्द है वो उत्तर पदार्थ प्रशंसाम आशीर विषयताम आह, आह माने कहता है स्वस्थ शब्द। किसको कहता है? प्रशंसाम और आशीर विषय को। ठीक है, तो अब समास कर रहे हैं कहाँ? स्ववसीय सम में। तो यहाँ क्या समास है? कर रहे हैं मूलकार कि मयूर विमशकादित्वात् समास। यहाँ पर ये मयूर विमशकादि क्योंकि आकृति गण है उसमें पठित होने से स्व का वसीय के साथ समास हो जाएगा। तो विग्रह ऐसे करना कि सो वसीय सम, मतलब इसका अर्थ ये होगा सो वसीय सम का जो दे रहे हैं ते भूयात दोनों में लगा देना। सो वसीय सम ते भूयात और स्वश्रेयसम ते भूयात स्वश्रेयसम। तो स्ववसीयसम में मयूर विमशकादि समास आपको कर देना है, जैसे स्वसो वसीय तो बना लेना यहाँ पर, वो स्वसो नहीं स्व। तो स्व शब्द है उसका वसीयस के साथ पहले कर, वसीय से सकारांत है, ईयस प्रत्यय करने से ईयस बनता है ना, तो ऐसे ये बन जाएगा वसीयस। तो वसीयस बन गया वसु शब्द से। अब स्व का वसीयस के साथ समास कर लिया, तो स्वो वसीयस अच करने पर अब ये जो सकारांत था ये शब्द अदंत हो गया, तो बन जाएगा स्ववसीयम। ऐसे ही श्रेयस शब्द भी सकारांत है, तो स्वश्रेयसम। ठीक है, यहाँ पर स्वस के सकार को रुत्व अरुत्व नहीं हुआ जैसे स्ववसीयम में हो गया, क्योंकि वहां हस परे था तो असीचा वाली संधि लग गई थी। यहाँ तो स्वश्रेयसम में वो विसर्ग ही रहेगा, तो ये रूप बन जाएगा स्वश्रेयसम ते भूया। तो यहाँ पर प्रशंसा विषय है और आशीर्वाद का विषय है, तब ये बनते हैं। इसके बाद है अग्रिम सूत्र अन्वतप्ताद रहस, ये सूत्र। तो इसका अर्थ कर लेना, यहाँ पर अनु अव और तप्त ये तीन शब्द हैं इस सूत्र में। पहले अनु करना अलग, फिर अव और तप्त और समास। अब इसके बाद अर्थ इसका ऐसा करिए, अनु अव और तप्त इनसे परे एभ्य परो यो रहस शब्द, जो रहस शब्द है ना, रहस शब्द एकांत अर्थ को कहता है, तो तस्माद अच, तो इनसे अच प्रत्यय हो जाता है समासान। तो अनु का पहले रहस के साथ समास कर लीजिएगा। ठीक है, अनुगतम रह, ऐसा कुगति प्रादेय से समास विधान किया है। रह शब्द का अर्थ बाल मनोरमाकार लिख रहे हैं अप्रकाश प्रदेश, जो प्रकाशित प्रदेश नहीं है माने एकांत स्थान। तो विग्रह कर लिया अनुगतम रह और अवहीनम रह, और दोनों जगह प्रादि समास कर लेना। तो रहस शब्द जो सकारांत है अदंत बन जाएगा, रूप बन जाएगा अनुरहसम अवरहसम। और तप्तम रह इसके साथ प्रादि समास नहीं है। ठीक है, तप्तम च तद रह, यहाँ पर विशेषण विशेष समास कर लेना कर्मधारय, तो बन जाएगा क्या? तप्त रह। तो अवरहसम का अर्थ होगा अत्यधिक एकांत स्थल, तप्त रहसम का अर्थ होगा दूसरे से अप्राप्य स्थान, तप्त रहसम। तो इनसे आपने अच पढ़ लिया। अब इसके बाद अग्रिम सूत्र है प्रतेरूरसः सप्तमी स्था। इस सूत्र का भी अर्थ समझिए कि सप्तमी अर्थ द्योतका, सप्तमी के अर्थ का द्योतक प्रते है, जहाँ पर प्रति हो और उससे परे है उरस शब्द, उससे परे उरस हो तो उससे अच होता है। प्रते उरसः सप्तमी स्था। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका उरसी इति प्रत्युरसम, उरसी इति ये विग्रह वाक्य है। सप्तमी स्थ कैसे है कि यहाँ पर देखो विभक्ति अर्थे अव्ययी भाव, विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास किया है। जैसे आपने हरऊ इति क्या बनाया था? अधिहरि। ऐसे ही यहाँ पर उरसी इति, और उस
सप्तमी के अर्थ को कहने के लिए आ गया प्रति, तो बन गया क्या प्रत्युरस, और इससे कर लेना क्या अच, उरस शब्द जो सकारांत था अदंत हो गया, क्या बन गया प्रत्युरसम। ठीक है जी, स्वाधिकार कर लेना वहां पर, तो प्रत्युरसम बन जाएगा। तो यहाँ पर सप्तमी के अर्थ का द्योतक है ये प्रति, क्योंकि विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव होता है ना, अधिकरण, अधिकरण अर्थ है यहाँ पर, तो ये रूप बन जाएगा आपका। इसके बाद है अनुगमम आयामे, अब निपातन शुरू कर दिया। आयाम अर्थ में अनुगमम बनेगा, है एतन निपात्यते दीर्घत्वेच, इनका निपातन करते हैं इन शब्दों का, और दीर्घत्व का भी निपातन करते हैं। किस अर्थ में आयामे, जो आयाम शब्द है उस अर्थ में अनुगमम निपातित किया जा रहा। आयाम क्या कहते हैं, लंबाई चौड़ाई बताना है ना, किसी के दीर्घत्व का कथन करना, ये होता है आयाम। तो इसका अर्थ समझ गए ना, अनुगमम आयामे, आयामे तो कैसे करना है, अनुपूर्वक गो शब्द का आयाम अर्थ में माने दीर्घत्व अर्थ में निपातन किया जा रहा। ठीक है, रूप क्या बनाया अनुगमम, अनुगमम क्या है यानम है। अनुगमम का क्या अर्थ है, विग्रह कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं ये, इसका अर्थ है गो दैर्घ्य सदृश दैर्घ्यकम यानम, गो दैर्घ्य सदृश माने जितना दीर्घ गौ होता है, माने बैल जितना बड़ा होता है उसके बराबर बड़ा कोई यान, उसको कहेंगे अनुगमम यानम। ठीक है, मतलब गाय जितना बड़ा होता है उतना बड़ा कोई यान हो तो उसे क्या कहेंगे अनुगमम। जैसे देख सकते हो आजकल की जो कार आ रही है वो गाय के बराबर जितनी बड़ी है, तो वो यानम जो है अनुगमम कहलाएगा। ठीक है, तो अनुगमम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर समास किससे करेंगे, तो दीक्षित जी यहाँ समास ध्यान दिला रहे हैं। यदि आप यहाँ समास कर लेना यस्य चायाम, एक पढ़े थे ना अव्ययभाव में, तो समास कर लिया तो विग्रह करना गो हो अनु, जैसे वहाँ गंगाया अनु अनुगंगम बनाए थे यस्य चायामा में ध्यान हो, तो ऐसे विग्रह करना गो हो अनु, तो गो ngस अनु यस्य चायामा से समास करके अनु का पूर्व प्रयोग करके अनु गो, और इधर अच कर लेना, तो अनु गो अच, ओकार को अब आदेश करके गब बन जाएगा। ठीक है, और अकार गव में मिला देना तो अनुगमम बन जाएगा। ये समझ गए ना, तो आयाम है यहाँ पर, माने जितना बड़ी गाय होती है, गाय माने गाय में पुष्ट माने बैल, उतना बड़ा यान, तो अनुगमम यानम। इसके बाद और निपातन कर रहे हैं, द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदी, जब वेदी ही अर्थ गम्यमान हो तो द्विस्तावा और त्रिस्तावा शब्द निपातन किए जा रहे। द्विस्तावा में क्या चीज है और त्रिस्तावा में क्या है, क्या क्या निपातन हो रहा है, तो इसको एक बार लिख लिए हैं दीक्षित जी, अच प्रत्यय टिलोपः समासांतश्च निपात्यते, तीन चीज निपाते थे, अच प्रत्यय टिलोप और समासांत। ठीक है, माने समासांत प्रत्यय, वो समासश्च समास निपाते थे, समासांत तो प्रत्यय तो ऐसे ही अच प्रत्यय लगने से हो ही जाएगा ये। तो भाई यहाँ पर ये दिया है, तो कब ये निपातन होगा, तो किन किन का निपातन हुआ समझ गए ना, अच टिलो और समास का निपात करके क्या बनाना है द्विस्तावा त्रिस्तावा, पर ध्यान रहे वेदी ही अर्थ गम्यमान हो तब ये निपातन होता है। तो क्या मतलब है जी द्विस्तावा त्रिस्तावा का, तो बता रहे हैं कि यावती प्रकृतौ वेदी, जितनी वेदी प्रकृति में होती है, दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, प्रकृति याग और विकृति याग। ठीक है, तो जितनी वेदी प्रकृति में होती है ततो द्विगुणा त्रिगुणा वा अश्वमेधादौ, उससे द्विगुणी अथवा तिगुनी जो होती है वो अश्वमेध में होती है, अश्वमेध यज्ञ में। तत्रेदम निपातनम, तो वहां के लिए ये निपातन है। तो प्रकृति याग क्या होता है कि जहां पर संपूर्ण अंग कहा जाता है यज्ञ का, उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है ना, प्रकृति याग वो होता है। अश्वमेध का प्रकृति है अग्निष्टोम, बाल मनोरमाकार कह रहे हैं अश्वमेधस्य प्रकृति अग्निष्टोमः, और तत्र आमनाता अंग कलापान अश्वमेधे अतिदेशात, और उसमें जो अग्निष्टोम में कही गई जो चीजें हैं वो अश्वमेध में भी लागू करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा भी इन्होंने फिर आगे चल के प्रकृति के विषय में भी कि सर्व सोमक क्रतु नाम अग्निष्टोम प्रकृति, सभी जो सोमक क्रतु हैं माने सोम माने सामवेद संबंधी जो याग हैं तो अग्निष्टोम उनका प्रकृति है, सर्व सोमक क्रतु नाम अथवा सोम संबंधी याग ऐसा कह लीजिए। तो तस्मिन अग्निष्टोमे वेदी परिमाणम श्रुतम, तो उसने अग्निष्टोम में वेदी का प्रमाण सुना था कि जी अग्निष्टोम में वेदी होती है कि इतने हाथ की इतने हाथ की। ठीक है, अग्निष्टोम में तो सुना था जो कि प्रकृति है। तो यावती प्रकृतौ वेदी, प्रकृति वेदौ माने अग्निष्टोम आदि में जो वेदी का प्रमाण बताया है, और उससे ततः द्विगुणा त्रिगुणा, उससे दुगनी और तिगनी किसमें होती है अश्वमेध आदि। तो अग्निष्टोम में माना कि कोई वेदी एक हाथ की है, दो हाथ की है, इससे तो बड़ी होती थी, है उससे द्विगुनी करनी है, माने उधर दो हाथ की इधर चार हाथ की कर लो अश्वमेध में, समझ गए। तो तब के लिए ये निपातन क्या किया गया द्विस्तावा तिस्तावा। तो कैसे कैसे इनको बनाया है निपातन में ये देखिए,
द्वि शब्द को तो आप जानते ही हो, द्वि त्रिभ्याम स्विच करके द्वि शब्द से स्विच प्रत्यय किया जाता है ना। स्विच प्रत्यय करेंगे तो द्वि शब्द से स्विच किए, स्विच का बचता है सा और रुत्व विसर्ग करके रूप बना लेना द्वि। और उधर तावत शब्द है तो द्वि ही तावती विग्रह, तावत शब्द से तावती बना लेना है ना, नीप करके। और तावत शब्द कैसे बनता है वो भी तुम जानते ही हो, तद परिमाणम अस्याह, परिमाण अर्थ में यत्तद इत्यभ्य परिमाणे वतुप करके तावत बना लेना और नीप करके बना लेना तावती। अब आपके पास द्वि है और तावती है ना, द्विस और तावती। अब यहाँ पर आप समासांत प्रत्यय कर लीजिएगा तो स्थिति हो जाएगी द्विस तावती और अग्रय है तुम्हारा अच का आ। तो यहाँ पर तुम्हें पहले समास करना पड़ेगा निपातन से, द्वि और तावती का निपातन से हुआ समास पहला प्रत्यय, अच प्रत्यय करना पड़ेगा समासांत प्रत्यय, ये हो गया दूसरा। और तावती के इकार का तो यस्य तीचा लोप कर लीजिएगा। अब बचेगा ये तावत, जब तावत बचेगा तो तीसरा कार्य करना पड़ेगा टीलोप। तो जब टीलोप कर लिया माने अत का लोप कर लेंगे, तावत में से क्या चला गया, अत चला गया, तो क्या बचा ये द्विस्ताव, समझ रहे हो कि नहीं। तो द्विस्ताव अग्रे अ, अच का अच प्रत्यय वाला अ इसमें जोड़ दो तो द्विस्ताव। अब यहाँ पर वेदी है विशेष्य, द्विस्ताव शब्द अदंत बन गया, वेदी है विशेष स्त्रीलिंग में, अजादित टाप से टाप करके रूप बना लेना द्विस्तावा। द्विस्तावा का अर्थ क्या होगा, द्विगुणी वेदी, माने कि जितनी वेदी का परिमाण प्रकृति याग में बताया गया, अग्निष्टोम में बताया गया, उससे दुगनी वेदी अश्वमेध के लिए होती है। तो वेदी को क्या कहेंगे, उसे दुस्तावा वेदी है, ये दुस्तावा। ये त्रिस्तावा वेदी है, त्रि के साथ भी बन जाएगा तो त्रिस्तावा बना लेना, प्रक्रिया यही रहेगी। ताकि वेदी इति किम, ताकि वेदी न हो तो तब न बनेगा भाई, तब ये टीलोप वगैरह ये नहीं होगा, अचवच कुछ भी। तब तो सीधा जो है तावत शब्द से यत्तदितेभ्य परिमाणे वतुप करके स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीप करके दुस्तावती त्रिस्तावती बना लेना। ये दुस्तावती त्रिस्तावती क्या होगी कि रज्जू, ऐसी रज्जू जो दुगनी रज्जू है, जो तिगुनी रज्जू है, उसे कहेंगे दुस्तावती त्रिस्तावती। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये सूत्र हुआ। अब है उपसर्गाद अध्वनः। सूत्र का अर्थ होता है उपसर्गात परो यो अध्वन शब्द, उपसर्ग से परे जो अध्वन शब्द, तस्मात् अच्छात, उससे अच हो जाता है। ठीक है, तो प्रगतो अध्वानम ये समास कर लिया, प्रादि समास, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया। तो प्रगतः अध्वानम में गत का लोप हो जाता है तो रूप बनेगा प्राध्वन, और संधि भी कर देना, प्राध्वन बना लेना तो रूप बन गया क्या, प्राध्वन। अध्वन शब्द मार्कावाची है, जानते ही हो आप लोग। और अच कर लिया तो प्राध्वन अ, नस्तद्धिते करके टी का लोप कर लेना, अन का लोप हो गया तो बन गया प्राध्व। अन का लोप होने के बाद इस अच के आ को इसमें जोड़ के प्राध्व को अदंत कर लीजिए तो प्राध्व बन जाएगा रथ। इसका अर्थ क्या होगा कि वह रथ जो मार्ग पर चल गया है, प्रगतो अध्वानम माने मार्ग में आगे जा चुका है, तो ऐसे रथा को कहेंगे प्राध्वा। ये जो है हो गया आपका रथा के अनुसार इसमें विशेष लिंग हो गया तो प्राध्वा बना ले पुल्लिंग। ठीक है, इसके बाद ये जो समासांत प्रत्यय जहां आपने ये देखे उनका निषेध पढ़ रहे हैं, ये सूत्र को हम पहले भी एक आध बार उच्चारण किए हैं, इसके बारे में बताए हैं। निषेध प्रकरण में है सबसे पहला सूत्र न पूजनात्, इसका अर्थ होगा पूजनार्थात परेभ्य समासांता न स्युः, पूजनार्थकों से परे समासांत प्रत्यय नहीं होते हैं। तो सुराजन शब्द है ये, माने सु का राजन के साथ हुआ है समास, क्या सुशोभनो राजा, शोभन सु का अर्थ है शोभन, शोभन जो राजा, तो यहाँ कुगति प्रादय से हुआ समास तो रूप बन गया क्या सुराजन। अब सुराजन में क्या है, ये पूजन है माने प्रशंसा है, तो जो क्या प्राप्त था राजा सखीभ्यश्च, तो तत्पुरुष में ही आ गया सूत्र। ठीक है, तत्पुरुष के ही समासांत में उधर, तो वो टच नहीं हुआ यहाँ। यदि टच होता तो सुराजा नहीं बनता, तब तो नस्तद्धिते राजन के अन का टीलोप होकर के सुराजा ऐसा बनता। ठीक है, तो भाई यहाँ पर समासांत नहीं किया तुमने, टच नहीं करना, तो सुराजा वो सुराजा बना। ऐसे ही अतिराजा, अतिराजा में भी क्या है अतिशयितो राजा, माने जो बहुत अच्छा राजा, तो पूजन है माने प्रशंसा है, तो अतिशयितो राजा, यहाँ पर भी कुगति प्रादय समास कर लेना तो क्या बन जाएगा ये अति राजा। ऐसा वार्तिकार कह रहे हैं सूत्रकार के लिए, सुनिए स्वतिभ्याम एवं, ताकि आपका जो ये पूजनार्थक वाला चक्कर है समासांत का निषेध, ये सु और अति दो ही उपसर्ग के बाद लागू होगा, है ना, अन्यत्र नहीं। जैसे परमश्चासौ राजा, जो परम राजा है, तो यहाँ पर भी पूजनार्थक शब्द तो है माने के प्रशंसा की जा रही है, पर यहाँ पर तो न पूजनार्थ निषेध नहीं लगेगा क्योंकि तो परम है, सु और अति नहीं है। ठीक है, तो सुअतिभ्याम एव, सु और अति में ही
समासांत प्रत्यय का निषेध होने के कारण नेह माने यहाँ नहीं होता समासांत प्रत्यय का निषेध। कहाँ परम राजा, यहाँ तो समासांत प्रत्यय हो गया, टच टच हो गया तो टच का और तब अन का लोप कर देना तो अदंत बन जाएगा ये राज शब्द, तो बन गया परम राजा, जैसे आप महाराजा में किए, ठीक है, तो परम राजा बना लेना। फिर है पूजनात् किम, ये क्यों कहते हो कि पूजनार्थक से ही परे समासांत का निषेध होता है, तो देखो इसलिए कहा गाम अतिक्रांत, जो गाय का अतिक्रमण कर दिया, ठीक है, तो गाम अतिक्रांत ये पूजनार्थक नहीं, यहाँ तो अतिक्रमण कर दिया मैंने उसकी निंदा हो गई, तो इससे गाम अतिक्रांत अतिगवः, अतिगवः में तो समासांत प्रत्यय हो जाएगा। क्या समासांत प्रत्यय किया, गोर तद्धित लुकी से समासांत टच प्रत्यय किया है, ये ध्यान रखना यहाँ का समासांत, गोर तद्धित लुकी है ना, तद्धित का लुक न जो हुआ तो ये अतिगवा बना ले। और भाष्यकार ने एक बात कही जिसको दीक्षित जी ने यहाँ जोड़ दिया कि सत्यक्षणो हो इत्यतः प्रागेवायम निषेध बहुब्रीहौ सत्यक्षणो, कहा कि न पूजनात् का निषेध कहाँ तक लागू होगा, क्या ये सभी प्रकार के समासांतों को का निषेध करेगा क्या, तो भाष्यकार ने विचार करके उसके लिए एक अंतिम सीमा बना दी न पूजनात् की, बहुब्रीहो सत्यक्षण इत्यतः प्राग, बहुब्रीहो सत्यक्षण से इस सूत्र से पहले पहले तक, अष्टाध्यायी में चेक करना है क्रम संख्या, तो इससे पहले पहले तक ही ये निषेध लागू होगा, उसके बाद वाले सूत्रों पर लागू नहीं होगा, वहां पर भले ही पूजन अर्थ होगा तब भी समासांत उनका हो ही जाएगा, है ना। तो जैसे उदाहरण नेह माने इस कारण से यहाँ निषेध नहीं हुआ, जैसे सुसक्तः, तो सुसक्ता में क्या है, सुशोभने सक्थिनी यस्य, जिसके सुंदर जो है सक्थिनी माने शायद ये घुटना उठना के आसपास का स्थान ये सुंदर है तो सुशोभने सक्थिनी यस्य, ऐसा स्थिति करके सुसक्थि शब्द, ये इकारांत शब्द है, ध्यान रखना, ये नकारांत समझने की ब्रह्मत पाल लेना, सुसक्थि शक्ति शब्द इकारांत है, अस्ति दधि सत्यक्षणा मनंगुदात्ता, वहां पर भी देखो ये पढ़ा गया है, तो सुसक्थि बन गया सुसक्थि, औ अनेक वन्य पदार्थ से समास करके बन गया क्या सुसक्थि। अब यहाँ पर क्या हुआ, सुसक्थि में बहुब्रीयौ सत्यक्षणो स्वांगा सच, ये पूरा सूत्र है, ये थोड़ा सा यहाँ लिखा है बहुब्रीयौ सत्यक्षणो है, स्वांगा सच ये है तो अंगवाची है, तो भाई यहाँ तो शच समासांत प्रत्यय हो गया सक्थि में, सुसक्थि में समासांत अच प्रत्यय हो गया, तो इससे तीचा करके इकार का लोप कर लेना, और ये शच जो प्रत्यय होता है ना उसका अकार शेष रहता है, तो अकार जुड़ गया तो क्या बन गया सुसक्तः, इकारांत शब्द से कैसा बन गया ये अकारांत। ऐसे ही सुशोभने अक्षिणी यस्य, सुंदर अक्षी है जिसके, तो अक्षी के भी इकार का लोप करके तू अक्ष स्वक्ष बना लेना सच करके, यहाँ पूजन अर्थ के होने के बावजूद भी निषेध लागू नहीं हुआ, क्योंकि भाष्यकार ने कह दिया कि बहुब्रीयो सक्त सड़क स्वांगा सच, इससे पहले पहले तक ही न पूजना तू निषेध कर पाएगा, इसके बाद तेरी दाल नहीं गलेगी, ठीक है, फिर तो वहां ये समासांत होगा ही। और इसके बाद दिया एक और ये निषेध विधायक एक और सूत्र कि मह क्षेपे, सूत्र का अर्थ कर लेना, क्षेपे यह किम शब्द, क्षेपे माने निंदायाम, निंदा अर्थ में जो किम शब्द है, ततः पर यत तदंतात समासांता नासु स्यु, उससे परे तदंत से परे समासांत नहीं होते, तो क्षेप अर्थ में जहाँ किम शब्द हो, देखो किम शब्द तो क्या वाहट इस अर्थ में आता है, लेकिन किम शब्द निंदा अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, ये तुम पहले भी समास में पढ़े। तो कुत्सितो राजा, कुत्सितो राजा, तो यहाँ पर क्या क्या करते हो तुम, समास करते हो ना, कुत्सितो राजा, तो अति प्रादय समास करते हो, ध्यान है ना, वहां पे भी तो करे थे तत्पुरुष में, तो क्या बन गया जी कुत्सितो राजा, तो किम राजा, अभी तो राजन शब्दांत समास है, तो राजा सकिव्य टच होना चाहिए, तो निषेध कर दिया कि नहीं भाई क्षेप अर्थ में यहाँ पर किम शब्द के साथ समास हो रहा है, तो भाई फिर टच नहीं होगा, तो किम राजा ऐसा ही बनेगा। राजन शब्द से तो राजा कैसे बनता है तुम जानते ही हो, राजा नहीं बना, ठीक है, ऐसे ही क्या बना लेना, किम सखा, किम गऊ, इन जगह पर समासांत प्रत्यय जिन जिन सूत्रों से प्राप्त थे उन किसी सूत्रों से समासांत प्रत्यय नहीं होंगे। इन दो जगह तो राजा सखिव्य टच प्राप्त था, किम राजा किम सखा में, और किम गऊ में क्या प्राप्त है, गोर तद्धित लुकी, बताए थे ना अभी, इसका समासांत नहीं होगा। कहा के क्षेपे किम, कहा के भाई निंदा अर्थ नहीं हो तो, कहा के तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप खूब समास करिए, जैसे किम राजा, कोई पूछना चाहे क्या राजा, माने किम शब्द वहां पर कैसा हो, निंदा अर्थ वाला ना हो, ठीक है, किम शब्द प्रश्नार्थक हो, इसलिए बालमकार कह रहे हैं किम शब्दो अत्र प्रश्ने, कहा किम राजा में, किम सखा में, तो वही ये प्रश्नार्थक है तब दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो किम राजा बनाइए, किम सखा बनाइए,
किम गवा बनाइए, माने कि वहां पर आप टच प्रत्यय कर लीजिए। फिर तो समझ गए। इसके बाद एक और निषेध विधायक सूत्र बनाया, नय तत्पुरुषा समासांतो न। नय तत्पुरुषा माने के जो तत्पुरुष वाला नय है ना, नय तत्पुरुष, तो उनसे भी क्या होता है, समासांत प्रत्यय नहीं होते हैं। तो जैसे देखो, न राजा क्या बन गया, राजा, तो ये क्या है, नए समास है ना, या न राजा माने जो राजा नहीं है। समासांत प्रत्यय का समासांत प्रत्यय प्राप्त है, राजा सकिव्य टच, वो नहीं हुआ, ठीक है। और न सखा क्या बन गया, असखा, यहाँ पर भी टच प्रत्यय प्राप्त था लेकिन वो टच प्रत्यय नहीं हुआ, तो अराजा असखा ऐसा बना। टच प्रत्यय हो जाता तो राजा सखा, अराजा असखा ऐसे बनते। पर ये नए तत्पुरुष, नए वाला जो निषेध तत्पुरुष में ही लागू होता है, ठीक है, अन्य जगह लागू नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं तत्पुरुषात इति किम, तत्पुरुष हो ऐसा क्यों, भैया अधुरम सकटम, तो यहाँ अ जोड़ लें, अधुरम सकटम। अधुरम में भाई ये क्या समास है, क्या ये न धुरा, वो न धू इति अधू ऐसा है क्या, कुछ धुर शब्द है ना, यानी नए समास नहीं है यहाँ। क्या तब क्या है, क्या कि तो अविद्यमाना धूर्यस्य, ऐसा बहुब्रीही समास है, ठीक है, तो बहुब्रीही समास है अविद्यमानम धूर्यस्य। तो भाई जिसके कारण यहाँ पर तो समासांत प्रत्यय हो जाएगा, उसका निषेध नहीं लगेगा, क्यों, नए तत्पुरुषा, क्योंकि अधुरम में तो बहुब्रीही समास है, तो भाई कौन सा समासांत हो जाएगा, क्योंकि वही जो शुरुआत में पढ़े थे इसके, ऋक पूरब धूप अथा मानक्षे, तो धुर शब्द है ना, तो इससे असमासांत हो जाएगा, इस समासांत का निषेध नहीं हो पाएगा, तो अधुरम बन जाएगा। तभी अधुरम कहेंगे सकटम को, जिसका धुरा विद्यमान नहीं, ऐसा सकट, सकट माने वो गाड़ी। और इस प्रकरण के अंत में सूत्र पढ़ा, पथो विभाषा। पथो विभाषा अर्थात नए पूर्वात पथो, नए पूर्वक यदि पथन, पथिन शब्द होता है ना मार्ग का वाचक, तो नए पूर्वात जो पथा होता है, पथिन शब्द, उनसे वाह समासांता, उससे समासांत प्रत्यय कब होता है, विकल्प से होता है। और यहाँ पर तत्पुरुषात की भी अनुवृत्ति ला लेनी चाहिए नए तत्पुरुषात से, इसलिए दीक्षित जी तत्पुरुषादित्यव यह मूल में जोड़ रहे हैं। तो पूरा सूत्र का अर्थ कर लेना कि नए से परे पथिन शब्दात तत्पुरुष समास, उससे समासांत प्रत्यय का विकल्प होता है, माने निषेध को विकल्प कर दिया है ना, माने एक बार निषेध होगा समासांत प्रत्यय का, एक बार नहीं होगा। तो नए पूर्वात ये बात जरूर कही, इसको समझना है ना। तो अब हम जब विग्रह कर रहे हैं इसका, अपथम बनाएंगे तो विग्रह क्या होगा, न पंथाहा, ठीक है, यही विग्रह किया है ना, न पंथाहा। तत्पुरुष समास का तो ये विग्रह करना पड़ेगा जब तत्पुरुष है, तो नए के नकार का लोप होकर के रूप बन जाएगा, और अपथिन बन जाएगा। पथिन शब्द तो नकारांत है ना, तो क्या बन गया, अपथिन। और यहाँ पर क्या कर लीजिए, अपथिन में ऋक पूरब दू पथा मानक शे से अप्रत्यय कर लीजिए, तो अब आपकी स्थिति हो गई क्या हो गई, अपथिन अग्रे अब यहाँ पर नस्त अध्यते करके टी का लोप कर लीजिए, तो पथिन में से इन भाग गया, तो स्थिति बन जाएगी अपथ। अकार को पथ हलंत हो जाएगा ना, इस अप्रत्यय के आकार को इसमें जोड़ लेना, तो क्या बन जाएगा, अपथा। रूप समझ गए कि नहीं, अपथा कैसे बन जाएगा, इनका लोप करके आकार को जोड़ना है बस, तो बन जाएगा क्या, और अपथम ऐसा वो बना लिया है वहां पर स्वादिकारी करके। तो नपुंसकत्व तो यहाँ कैसे हो गया, तो लिख रहे हैं पथः संख्या व्यादे, इसके कारण यहाँ पर नपुंसक लिंग हो गया है, ये बाल मनोरमाकार ने लिखा है। और जब ये समासांत प्रत्यय नहीं होगा तब उस स्थिति में अपंथाहा ऐसा बनाना, क्या बनाना, अपंथाहा। यहाँ पर जो है जो समासांत प्रत्यय है पूरब्दू पथा मानक्षे वह नहीं हुआ। तत्पुरुषादित्य वह हम बताए थे, जहाँ तत्पुरुष होगा वहीं होगा, तो अपथो देश, अपथा ये बहुब्रीही कर लिया, क्या कर लिया, अविद्यमानः पंथाः यस्य, यहाँ ये बहुब्रीही कर लिया, तो भाई बहुब्रीही में तो समासांत होगा ही होगा, तो क्योंकि तत्पुरुष में ही ये विकल्प पढ़ा गया समासांत का, एक बार निषेध होना एक बार नहीं होना, बहुब्री में तो समासांत होके ही रहेगा। तो अविद्यमाना पंथा यस्य अपथा बना लेना, अपथा कहेंगे ऐसा देश जहाँ का रास्ता विद्यमान नहीं। ऐसे भी कुछ देश होते थे भाई, अब तो जगह जगह सड़क योजना लागू हो गई है, मुझे लगता है उत्तराखंड में तो अभी भी होंगे कुछ जो है ऐसे गांव जहाँ पर अपथा होगा, है ना, अविद्यमाना पंथा यस्य, ठीक है। बहुब्री होने के कारण यहाँ पर पाक्षिक निषेध भी नहीं हुआ, माने समासांत नित्य हुआ। और दूसरा देखिए अपथम वर्तते को थोड़ा ध्यान से देखिए, अपथम वर्तते में तुम वो मत समझ लेना बहुब्रीही वगैरह तत्पुरुष वगैरह कुछ नहीं,
यहाँ पर तो इन्होंने अर्थाभाव में अव्ययी भाव समास किया है। ठीक है, अर्थाभाव अर्थ में अव्ययी भाव। आपने अर्थाभाव का वहां क्या उदाहरण पढ़ा था? अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि पे, याद है कुछ? अर्थाभावात्या संप्रति में अर्थाभाव का क्या उदाहरण था? वैसे ही यहाँ पर ये दे रहे हैं अपथम वर्तते, अर्थाभाव अर्थ में अव्ययी भाव है, तो इसका अर्थ क्या समझना? पथा अभाव, जहाँ मार्ग का अभाव हो तो पथा अभाव, ऐसा विग्रह कर लीजिएगा। तो अर्थाभाव में अव्ययी भाव कर लिया, तो जिससे यहाँ पर भी ये विकल्प है, समासांत प्रत्यय निषेध विकल्प लागू नहीं हुआ। यहाँ पर भी समासांत प्रत्यय आपका हो जाएगा ऋक् पूर्वधु पथा मानक शेषे। तो क्या रूप बन जाएगा? अपथम वर्तते, ऐसा यहाँ पर रूप बनाया है, अपथम वर्तते। नाभ्य विभाव तो पंचम्या लग गया, आदेश होकर के यहाँ पर अपथम बना लिया है।